वेद प्रेमियों, सज्जनों, अब सूक्त संख्या 2 के प्रथम मंत्र की प्रस्तुति हो रही है। यह मंत्र जो है वो वायु देवता पर है। वायु जैसा अभी बताया गया है वो प्राण शक्ति है। वायु प्राणो है, वायु जो प्राण है वो वायु ही है और प्राण की शक्ति से हम सब परिचित हैं। तो उस वायु से प्रार्थना की जा रही है। वायु प्राण शक्ति तो है, ये साथ साथ प्रसारित भी, विस्तारित भी। पुष्प की सुगंध, जो हव्य द्रव्य डाले जाते हैं उनकी सुगंध, वह चारों ओर प्रसारित कर विषाणुओं को मारने वाला है और वही वायु वृष्टि का भी कारण है और वह वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला है। तो इसलिए इन्हीं सब गुणों को ध्यान में रख करके यह मंत्र कहा गया है और उसे यज्ञ में आहूत किया गया है और सोमपान के लिए उससे आग्रह किया गया है और उसके साथ ही साथ भक्त की स्तुति भी वो सुने, यह भी आग्रह है। क्योंकि स्तुति सुनेगा तभी तो वह श्रोताओं का, यजमानों का जो क्लेश होगा वह दूर कर सकेगा। तो ये 3 बातें निवेदित की गई हैं इस मंत्र में। मंत्र है वायवायाहि दर्शते में सोमारंकृता तेषां पाहि श्रुधि हवम। वायवायाहि, तो वायवायाहि का खंड होगा वायो वायो आयाहि। वायो, वायु का संबोधन है, हे वायु देवता आयाहि, आओ। आपको आमंत्रित किया जा रहा है, आप आओ। तो वायो आयाहि दर्शत इमे सोमा अरंकता। दर्शत माने दर्शनीय और इमे माने ये, दर्शत इमे का खंड होगा दर्शत इमे, ये दर्शनीय सोमा पेय द्रव्य। सोम के विषय में प्रसंग पर विस्तार से बताया जाएगा। संक्षेप में सोम के विषय में जान लें। यह एक पेय द्रव्य है जिसका यज्ञ में बड़ा महत्व है। सोम का और भी बहुत महत्व है। मोटे रूप से यह समझ लीजिए कि सृष्टि में विरोधी तत्व हैं। एक सुधा तत्व भी है, अमृत तत्व भी है, एक विष तत्व भी है। तो कुछ वनस्पतियां जो है अमृत तत्व सोखती हैं और कुछ विष तत्व सोखती हैं। तो जो सोमवल्ली है, सोमलता है, वो अमृत तत्व खींचती है वायुमंडल से और अपने में संचित कर लेती है। उसके पान से जो अमृत का गुण है वो शरीर में भर जाता है, आरोग्य आयुष्य का वर्धन होता है। सोम का और भी आध्यात्मिक अर्थ है, वो बाद में बताया जाएगा प्रसंग पर। इस समय संक्षिप्त परिचय। यह लता इस समय संभवतः लोग भूल गए हैं या दानवों ने उनको नष्ट कर दिया, देवों के विरोधी थे, क्या बात है। वैसे उसके विषय में बताया गया है कि मूंजवान पर्वत, जो इसमें संभवतः काबुल कांधार के पहाड़ियों पर कहीं है मूंजवान पर्वत, उसका ऐसा वर्णन मिलता है श्रुत साहित्य में कि मूंजवान पर्वत पर एक लता थी जो सोमलता कहलाती थी और उससे जो रस निकाला जाता था उससे यज्ञ होते थे और देवता उसका पान करते थे, उससे भक्त भी पान करते थे यज्ञ कराने वाले। और उसमें एक अमृत की शक्ति थी, वो जरा और व्याधि को विनाश करने वाली थी। ये उसका मोटा रूप। तो सोमपान के लिए आहूत किया जा रहा है
वायु देवता। वायु देवता क्या हैं? प्राण शक्ति हैं और साथ साथ शुभ गुणों के या शुभ संदेशों के एक वाहक हैं, संवाहक हैं, प्रसारक हैं। तो उनको आहूत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वायवा यानी वायु आया ही, हे वायु देवता हमारे इस यज्ञ में आओ। दर्शत में सोमा अलंकृता में दर्शत इमे सोमा, ये दर्शनीय सोम है और ये अलंकृता माने अलंकृत है। अलंकृत का मतलब हुआ कि पात्र उत्तम धातु के हैं, पात्र स्वच्छ हैं, रखने की भूमि स्वच्छ है और हर प्रकार से उसको अलंकृत करके पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो अलंकृता यानी अलंकृता, वो उत्तम पात्रों में सजा करके रखा गया है। ऐसे सोम पान के लिए, ऐसे दर्शनीय सोम के लिए हे वायु देवता आयास, आप आमें। और तेषाम पाहि शुद्धि हवम, तेषाम पाहि, तेषाम माने उनमें या उनको, उनके। तो और पाहि, पाहि माने रक्षा भी होता है और पाहि माने होता है पीना। पा धातु है, पा रक्षणे, रक्षण के अर्थ में भी आती है और पा पाने, पीने के भी अर्थ में आती है। तो दोनों यहां पर अर्थ लग जाएगा। तो हे देवता तेषाम पाहि, उन यज्ञ करने वालों को रक्षा दो, उनकी रक्षा करो। अथवा तेषाम माने उन सोम के सजाए हुए पात्रों में रखे सोम को, पाहि माने पान करो, अथवा उनकी रक्षा करो। पाहि दोनों अर्थ देता है, पाधात से रक्षण पानी प्रयुक्त होता है। और श्रुधि हवम, श्रुधि माने जो विद्वान हैं, श्रुधि हैं, वैदिक मंत्र के ज्ञाता हैं, विद्वत वृंद हैं, उनके हवम माने आवाहन और उसके संबंध में की गई स्तुतियों को सुनो और उस पर ध्यान दो। तो इस तरह से कहा गया है कि हे प्राण रूप में व्याप्त वायु रूप परमात्मा, यह दर्शनीय सोम सजा करके पात्रों में रखा गया है और आप के लिए यह प्रस्तुत है। आप उसका पान करें और संबंधित व्यक्तियों की रक्षा करें और हमारी प्रार्थनाएं भी सुने। तो इस प्रकार से यह मंत्र अपने भावों को प्रकट करता है। प्राण शक्ति रूप में व्याप्त पवन देवता का आवाहन है, उनको सजाकर पात्रों में रखे गए सोम का वर्णन है, पान का आग्रह है। और जो उद्गाता हैं, गायन प्रस्तुत करने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, उसको सुने, उसका आनंद लें संगीत का और साथ ही साथ रक्षा करें उनकी और सोम का पान करें। तो यह तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब इसका छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। हे वायु प्राण के रूप में, हे वायु प्राण के रूप में बसे आप स्वयं परमेश्वर हैं, कण कण के जीवन दाता हैं, अंतर्यामी अखिलेश्वर हैं। सांसारिक भोग्य पदार्थ सोमरस के समान जो सुखदायी, हे देव आपके ही कारण उन सब में है शोभा छाई, उनकी रक्षा कीजिए। हमारी स्तुतियाँ सुनिए स्वामी, यज्ञस्थल में आकर उनका उपभोग करो। अंतर्यामी
हे वायु, प्राण के रूप में बसे आप स्वयं परमेश्वर हैं, कण कण के जीवन दाता हैं, अंतर्यामी अखिलेश्वर हैं। द्वितीय सूक्त का दूसरा मंत्र प्रस्तुत है। वायुक्षेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः सुत सोमा अहर्विदः। तो वायु हे वायु देवता, उक्षेभिर माने वेद के मंत्रों द्वारा, वेदोक्त स्त्रोतों द्वारा त्वाम अच्छा तुमको साक्षात करने के प्रयोजन से जरितारा कहते हैं स्तोता को, स्तुति करने वालों। तो ये स्तुतिकर्ता हे वायु देवता उक्षे भी वेद मंत्रों द्वारा त्वाम जरन्ते तुम्हारी स्तुति करते हैं। किस कारण से करते हैं, किस हेतु करते हैं? अच्छा तुमको भली भांति बुलाने के लिए, विधिवत बुलाने के लिए। और वे स्तुतिकर्ता कैसे हैं? ऐसे वैसे नहीं है, वो सुत सोमा, सोम रस के निकालने में बड़े दक्ष हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे निकाल के काम चलाऊ काम किए हैं। वे सुत सोमा, सोम को निकालने में दक्ष हैं। और कैसे हैं? अहर विदा, और तत्व के विद्वान हैं। ऐसे मूर्ख भी नहीं है, वो तत्व के विद्वान हैं और सोम रस निकालने में परम चतुर हैं। ऐसे जनितारः माने स्तोता, आपको साक्षात्कार करने के लिए, यज्ञ भूमि पर अवतरित होने के लिए उक्थे भी स्त्रोतों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा जनन्ते आपको बुला रहे, आप आइए। तो इसका पद रूपांतरण है हे वायु देवता नमस्कार। हे वायु देवता नमस्कार। अवतरित शीघ्र हो जाओ तुम, अवतरित शीघ्र हो जाओ तुम, इस यज्ञ भूमि पर आवो तुम। वैदिक मंत्रों से करते हैं स्तोता स्तुति बार बार। हे वायु देवता नमस्कार, हे वायु देवता नमस्कार। स्तोता हैं तत्वज्ञ परम, स्तोता हैं तत्वज्ञ परम, रस सोम काढ़ने में सक्षम। जो सोम सरस है, औषधीय गुण से है परिपूरित अपार। हे वायु देवता नमस्कार, हे वायु देवता नमस्कार। इस सूक्त का तीसरा मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वायो तव प्रपृच्छति, वायो तो प्रपृच्छति धेना जिगर्ति दाशुषे उरुचि सोम पीते। वायो हे वायु रूप परमेश्वर, हे वायु देवता, तब माने तुम्हारी, प्रपृच्छति माने ज्ञान प्रसारक, धेना माने वाणी। तो प्रपृच्छति धेना यानी ज्ञान प्रसारक वाणी। तो जैसा पहले कहा गया है, वायु का एक गुण है प्रसारण। यदि वायु न हो तो कोई चीज आगे प्रसारित नहीं होगी। जैसे चंद्रमा पर आवाज नहीं सुनाई पड़ती, इसलिए कि वहां पर वायु नहीं है। आकाश तो है लेकिन वायु नहीं है, तो इसलिए वहां कोई बोले तो कोई सुन नहीं सकता है, क्योंकि प्रसारण का कार्य, संवहन का कार्य जो है वो वायु करती है। तो वही भाव यहां पर दिया जा रहा है कि हे वायु देवता तव धेना प्रपृच्छति, तुम्हारी वाणी
प्रसारण करने वाली है। वेद मंत्रों को दूर दूर तक, अंतरिक्ष तक, द्युलोक तक भेजने वाली। तो जिगर की और तुम्हारा ये वेद मंत्रों का प्रसारण, वेदध्वनि सर्वत्र तुम्हारे ही माध्यम से जिगर की प्राप्त होती है। दासुषे यानी उपासकों को, यज्ञकर्ताओं को प्राप्त होती रहती है, फल दान देती रहती है। उरुचि सोम पीते, सोम याजक आपके अनुग्रह के कांक्षी हैं और रुचि माने विस्तार के साथ आपकी कृपा को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, कांक्षी हैं। तो इस प्रकार से वायु देवता की प्रार्थना की गई है कि वे ज्ञान के प्रसारक हैं और वेदवाणी को प्राप्त करके चतुर्दिक प्रसारित करें, यजमान उसका फल प्राप्त करें जो दासुषे हैं, और व्यापक रूप से उसका प्रसार हो, और जो सोम यज्ञ करने वाले हैं, सोमपान करने वाले हैं, वो सब उससे धन्य बने और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। तो इसको भावार्थ रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं कि वेद विद्या के प्रसारक हे वायु रूप परमात्मन, ज्ञान प्रसारक आपकी वाणी सोमयज्ञ अथवा सत्कर्म करने वाले यजमान अथवा उपासकों के पास पहुंचती रहती है। वो सत्कर्म की प्रेरिका है। तो तुम्हारी स्तुति जो है वो तुम्हें प्रसन्न तो करती होगी, लेकिन उसके द्वारा जो यजमान हैं, जो उस वाणी के श्रोता हैं, उनमें सकारात्मक विचार पैदा होते हैं और सकारात्मक विचार ही पुण्य है और पुण्य ही मनुष्य को उत्थान देती है। तो इसलिए तुम्हारा बड़ा महत्व है। तुम सत्कर्मों के प्रचारक, वेद वाणी के प्रचारक और प्रसारक हो, इसलिए तुम्हें नमन है। इसका जो है वो छंद रूपांतरण इस प्रकार से है। हे वायु रूप परमेश्वर, हे वायु रूप परमेश्वर, तुम हो वेद ज्ञान के विस्तारक। तब ज्ञान प्रकाशक वाणी है सारे सद्धर्मों की धारक, सत्कर्म प्रेरिका, लक्ष्य साधिका, सर्वस्वरूपा, कल्याणी, शुभ कर्म यज्ञ कर्ताओं तक पहुंचा करती है वह वाणी। तो इस प्रकार से वायु देवता जो कि ज्ञान के और ज्ञान युक्त वाणी के प्रचारक और प्रसारक हैं, वे अपने इस प्रसारण कृत्य द्वारा यज्ञकर्ताओं को, श्रोताओं को धन्य करें। उनमें सद्बुद्धि, सद्विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण उपजाएं, मंत्र का यह आशय है। तो कल जो प्रसारण होगा वो इंद्र और वायु के मिलित प्रार्थना वाले मंत्र से होगा। जब दो मिल जाते हैं परम शक्तिवान व्यक्तित्व देव, तो वाणी में, प्रार्थना में अधिक शक्ति, प्रभु विष्णुता आने का अवकाश रहता है।